ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी हूं। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। 8 बिलियन की जो अश्योरेंस गवर्नमेंट ने करवाई एक्सटर्नल डेट के हवाले से, तो उसके बाद हमने देखा कि आज की मार्केट का जो मोमेंटम था वो भी पॉजिटिव रहा। स्टार्टिंग में मार्केट का आगाज पॉजिटिव हुआ और मार्केट ने हाई लेवल टेस्ट किया 43,585 के करीब। मार्केट तकरीबन देखा जाए तो इंडेक्स के लिहाज से थोड़ा सा रेंज माउंट परफॉर्म करती गई और मार्केट फाइनली क्लोज हुई 377 पॉइंट प्लस के साथ 43,585 के करीब। 601 का हाई लिया। वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा थे आज, 439 मिलियन के वॉल्यूम्स थे, जो कि कल के वॉल्यूम जो फ्राइडे के वॉल्यूम से ज्यादा थे। फ्राइडे वाले दिन 246 मिलियन के वॉल्यूम्स में थे। याद रखें, जब कभी भी बड़े वॉल्यूम्स होते हैं मार्केट के अंदर तो उसके बाद मार्केट के अंदर एक प्रॉफिट टेकिंग आना शुरू हो जाती है। आज भी कुछ इस तरह का ही सीन था कि बड़े वॉल्यूम्स थे मार्केट में छोटे स्टॉक की वजह से, क्योंकि सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर स्टॉक्स जो कि छोटे स्टॉक परफॉर्म कर रहे थे उनके वॉल्यूम्स ज्यादा हाई लग रहे थे। और उसके बाद हमने देखा कि जो बड़े ब्लू चिप्स स्टॉक्स थे उनमें थोड़ा हाई लगने के बाद थोड़ा से हमने उनमें उनमें रुकावट देखी। आज सिर्फ रिफाइनरी सेक्टर ने थोड़ा परफॉर्म किया, बाकी अगर हम सेक्टर देखें तो टेक्नोलॉजी थोड़ा हाई पे जाके प्रॉफिटिंग नजर आई। ऑयल सेक्टर ने आज परफॉर्म ही नहीं किया, थोड़ा सा नेगेटिव रहा। जबकि दूसरे स्टॉक्स में भी हमने कुछ इस तरह का देखा कि थोड़े से हाई लगने के ऊपर थोड़ी सी प्रॉफिटिंग हमें नजर आ रही थी। वॉल्यूम्स आज ज्यादा थे, जो कि अलार्मिंग सिचुएशन है कि जब कभी भी इतने हैवी वॉल्यूम हो जाते हैं तो मार्केट एक आध दिन 2 दिन हैवी वॉल्यूम के साथ काम करती है, फिर मार्केट में ऐसा ऐसा वॉल्यूम भी कम हो जाते हैं। तो आज मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर बंद हुई है 377 पॉइंट के साथ। जबकि अगर हम टॉप वॉल्यूम लीडर एंड टॉप गेनर्स देखें तो टॉप वॉल्यूम लीडर में WTA, JSBL के राइट शेयर। याद रखिएगा कि जो राइट शेयर आते हैं उनमें ट्रेडिंग कभी भी ना करें, क्योंकि उनका टाइम फ्रेम बहुत कम होता है, 1 मंथ होता है, और अक्सर लोग इसमें स्टक हो जाते हैं, अपनी अमाउंट लॉस कर देते हैं। तो आज टॉप वॉल्यूम लीडर में सेकंड नंबर पे WTA, JSBL राइट शेयर, जबकि यूनिटी, TPL प्रॉपर्टीज, पार्क इलेक्ट्रॉन, PRL, टेलीकार्ड ये टॉप यानी कि गेनर्स रहे। टॉप डिक्लाइनर्स में देखें तो शील्ड कॉर्पोरेशन, सीमेंट्स, महमूद टेक्सटाइल, जबकि मसूद टेक्सटाइल इसमें हमने गिरावट देखी। टॉप गेनर्स में नेस्ले, रिफाइन मिल्स, इंडस मोटर, जबकि सर्विस इंडस्ट्री, नेशनल रिफाइनरी, ATRL, एक्साइड ये टॉप पर रहे। इसके साथ ही अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें मार्केट की तो आज कमर्शियल बैंक टॉप पे रहे 122 पॉइंट के साथ, जबकि फूड सेक्टर्स, रिफाइनरी सेक्टर्स, इंजीनियरिंग, ऑटो सेक्टर्स तकरीबन हमने तमाम सेक्टर्स में यानी पॉजिटिविटी देखी। नेगेटिव सेक्टर देखें तो फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस, मुदारबा, पावर जनरेशन, इंश्योरेंस, इनमें हमने गिरावट देखी। इसके साथ ही आपको याद होगा कि ऑटो सेक्टर में हमने खास करके बताया था कि ऑटो सेक्टर एंड फार्मास्यूटिकल्स ये बेहतर है, क्योंकि डॉलर के गिरने की बात है और IMF के प्रोग्राम के होने की बात है। तो जो डॉलर जब बढ़ रहा था तो ऑटो इंडस्ट्री जवाल की तरफ जा रही थी, लेकिन अब चूंकि डॉलर गिरने की बात है, प्रोग्राम होने की बात है, इसी वजह से आज हमने देखा कि ऑटो इंडस्ट्री में जो ऑटो के जो स्टॉक्स थे जो लोअर साइड पे चल रहे थे, आज उनमें अपर कैप देखा और आज भी उनके ऊपर बायर स्टिल यानी कि नजर आए। इसी तरीके से फार्मास्यूटिकल भी आपकी टॉप पे परफॉर्म करती हुई नजर आए। इसके साथ ही अगर हम कुछ न्यूज के ऊपर नजर डालें तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बैंक दरामद कुनान को जो डॉलर दे रही है 280.30 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं, जो कि देखा जाए तो तकरीबन कराची इंटर बैंक में डॉलर 2 रुपए 10 पैसे महंगा हुआ, 280 रुपए पर पहुंच गया। इसके अलावा एक गुड न्यूज आज ये भी थी, मार्केट के बढ़ने की वजह ये भी थी कि ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच ने अपग्रेड कर दी पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी रेटिंग को, जो है अपग्रेड किया है यानी कि 2CC फ्रॉम IDR से। तो ओवरऑल अगर जो डिफॉल्ट रेटिंग का एक मामला चल रहा था तो उसको थोड़ा सा अपग्रेड किया है, तो ये भी पॉजिटिव साइन थी, जिसकी वजह से हमने देखा कि थोड़ा सा मोमेंटम पॉजिटिव बना। इसके अलावा स्टील प्राइस के अंदर जो है तकरीबन 25,000 टन की गिरावट हुई है, क्योंकि अगर देखा जाए तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इन द इंटरनेशनल मार्केट में ड्रॉप हुई है, जिसकी वजह से जो स्टील में पाकिस्तान में 25,000 टन में कमी आई है। इसके साथ ही अगर हम यानी कि इंटरनेशनल मार्केट की तरफ मूव करें तो इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल जो ट्रेड कर रहा है तकरीबन अगर देखा जाए तो क्रूड ऑयल जो ट्रेड कर रहा है
यानी कि 340 के पास ट्रेड कर रहे हैं क्रूड ऑयल। और इसके अलावा यानी कि क्रूड ऑयल ने अपना एक लेवल ब्रेक किया 72 का लेवल, आपको याद होगा बताया गया था कि ये 72 का लेवल ब्रेक करेगा तो 73 तक मूव करेगा। ऐसा क्रूड ऑयल अगर हम देखें तो स्लाइटली ओवरबॉट है 73 से लेकर 71 तक, यानी मूव कर सकता है डाउन साइड की तरफ, वहां पे बाइंग करनी चाहिए। और लॉन्ग व्यू के हिसाब से अगर देखा जाए 75 से 77 जा सकता है। इसके अलावा अगर हम गोल्ड सिल्वर में देखें तो गोल्ड सिल्वर में गिरावट एक्सपेक्टेड है। गोल्ड इस वक्त $2.5 माइनस है, जबकि सिल्वर भी 5 सेंट माइनस है और गोल्ड सिल्वर आपके डिक्लाइन हो सकते हैं, जबकि डॉलर इंडेक्स में इजाफा यानी एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा अगर हम मार्केट के हवाले से बात करें, सबसे पहले सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल आपके स्क्रीन के ऊपर है। 44,755 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 44,401 हमारा सपोर्ट लेवल होगा। मार्केट 1567 पॉइंट यानी 1567 पॉइंट ओवरबोट है, जबकि 1587 पॉइंट साल के हिसाब से ओवरबोट है। इसके अलावा अगर हम मार्केट की बात करें कि मार्केट ने परफॉर्म किस तरह से करना है, देखिए शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें तो कंटिन्यूसली अगर मार्केट के अगर मोमेंटम को देखें तो मार्केट का इंडेक्स तो स्लाइटली बढ़ रहा है, 200-300 पॉइंट 400 पॉइंट गेन कर रहा है, लेकिन उसमें अगर देखा जाए तो अब वो जो ब्लू चिप स्टॉक की जो एक रफ्तार थी वो रफ्तार नजर नहीं आ रही, क्योंकि रिफाइनरी में भी देखें तो आज के जो हाई थे वो प्रीवियस एक दिन पहले यानी कि उनके हाई लग चुके थे, फिर गिरावट भी हो चुकी थी, यानी इंट्राडे में करेक्शन भी हो चुकी थी। आज दोबारा हमने देखा कि इसमें एक हाई लगा रिफाइनरी सेक्टर्स का, और जिसमें एनआरएल कैप था, जबकि एटीआरएल और पीआरएल भी थोड़ा टॉप पे नजर आए। लेकिन अगर हम शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से देखें तो मार्केट अब भी ओवरबोट की साइड पर परफॉर्म कर रही है और 44,585 के करीब क्लोजिंग आई है। मार्केट के अंदर अगर देखा जाए तो मार्केट अपने हाई लेवल के करीब क्लोज रही है, ये एक अच्छा और एक प्लस पॉइंट है। तो कल के दिन भी ये एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट स्टार्टिंग में जैसे अपने हाई लेवल को ब्रेक करती है, 44,601 को ब्रेक करती है, तो 44,650 से लेकर 950 तक मार्केट मूव कर सकती है अपसाइड की तरफ। लेकिन गिरावट उस तरीके से एक्सपेक्टेड होगी कि मार्केट एक हाई लगा के और मार्केट शार्प हाई लगा के शार्प लो की तरफ बैक कर सकती है। तो हमने खास एहतियात करना है। बेशक हमारी एक अदद तेजी छूट जाए उसका गम नहीं है, लेकिन ये ना हो कि हम हाई प्राइस पे चढ़कर स्टॉक ले लें और फिर स्टक हो जाए, क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 4,500 पॉइंट गेन कर चुकी है। इसके अलावा मार्केट में जो प्री रैली चली, वो जो प्री रैली चलने की वजह क्या थी कि आईएमएफ का प्रोग्राम, और इस वक्त 10 तारीख हो चुकी है और अब 2 दिन बाकी है आईएमएफ के प्रोग्राम में। अगर आईएमएफ के ओवरऑल मार्केट का एक स्लोगन है कि बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज, यानी जब तक रूमर है मार्केट के अंदर तेजी कंटिन्यू होती है, लेकिन जहां रूमर न्यूज बन के आ जाती है, जैसे कि इस बार चांसेस पूरे हैं कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा और जो आईएमएफ है पाकिस्तान को कर्ज की पहली जो किस्त है, पहली ट्रंची है वो दे देगा। लेकिन जैसे ही आईएमएफ का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता है तो इस मोमेंटम में ये हो सकता है कि शॉर्ट तेजी तो हो, लेकिन ज्यादातर चांसेस ये होंगे प्रॉफिट टेकिंग के चांसेस होंगे। तो हमने एहतियात बरतनी होगी। आज भी हमने इंडेक्स के अंदर देखा कि इंडेक्स प्लस जरूर हुआ, लेकिन ओजीडीसी, पीपीएल, शेल हमने इनमें गिरावट देखी। इसके अलावा इनमें एक्टिविटी नजर नहीं है। सीमेंट सेक्टर दोबारा से डल होते हुए नजर आया। सिर्फ और सिर्फ जो नजर आया ऑटो सेक्टर टॉप पे रहा, फार्मास्यूटिकल थोड़ी बेहतर रही। जबकि अगर हम देखें तो छोटे स्टॉक, और जब कभी भी सेकंड टियर एंड थर्ड टियर स्टॉक चलना शुरू हो जाते हैं, जिसमें पार्क इलेक्ट्रॉन था, टीपीएल प्रॉपर्टीज था, ट्रीट कॉर्पोरेशन था, जिसमें यूनिटी, आपका जो देखा जाए तो बहुत से छोटे स्टॉक्स परफॉर्म करते हुए जैसे डबल जीएल, ट्रिपल जीएल ये परफॉर्म कर रहे थे। तो ये एक अच्छा और गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि जो स्टॉक हाई प्राइस के स्टॉक थे, अगर आपके रेट के करीब आते हैं तो इनको सेल करें। अगर आपने फ्रेश बाइंग की हुई है तो स्टॉप लॉस लाजमी रखें 44,400 का। अगर 44,400 ब्रेक हो जाए तो अगर छोटा मोटा लॉस होता तो लॉस भी बुक कर लें। अदरवाइज शॉर्ट तेजी के लिए 44,400 यानी कि 400 का स्टॉप लॉस रखें। जबकि मार्केट अगर हाई साइड पे ओपन होती है 44,650 से लेकर 950 के दरमियान, तो वहां पर कोशिश ये करें कि मैक्सिमम अपने आप को फ्री रखें, कैश पे रहें, छोटी छोटी क्वांटिटी के अंदर ट्रेड करें, ताकि अगर कोई गिरावट होती है, करेक्शन की तरफ मार्केट मूव करती है तो आपको ज्यादा हैवी लॉसेस ना हो। मार्केट अब भी अगर टेक्निकल लॉन्ग वे के हिसाब से देखें तो मार्केट नो डाउट बहुत अच्छी है मार्केट लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से, लेकिन शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से क्या है कि मार्केट ने एडजस्टमेंट करनी है और मार्केट एडजस्टमेंट की तरफ मूव कर सकती है। तो एहतियात के साथ ट्रेडिंग करनी चाहिए। इसके अलावा स्पेशल ग्रुप में आज भी कुछ बाइंग कॉल और कुछ सेलिंग कॉल्स दिए, अल्हम्दुलिल्लाह उनके टारगेट अचीव हुए। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को, मेरी टीम आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेगी। ठीक है जी, शुक्रिया। कामया मेमन बागवानी, अल्लाह हाफिज।